નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટારા વિદ્યા મંદિર હાઈસ્કૂલ પરિવાર તરફથી આપનું સ્વાગત કરું છું। ધોરણ 8 વિષય हिंदी पाठ 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। विद्यार्थी मित्रों, आप सब डॉक्टर अब्दुल कलाम को अच्छी तरह से जानते ही होंगे। वे हमारे राष्ट्रपति थे। पूरा देश उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानता है। आइए, जब वे राष्ट्रपति थे तब पूरा देश उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानता है। आइए, वे राष्ट्रपति थे तब एक स्कूल के छात्रों से की बातचीत को सुनते हैं और समझते हैं। प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेडल्स स्कूल, चेन्नई से। उनका सवाल है अरविंद का, क्या हमें आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना सुना सकते हैं? तब डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया, जब वे कक्षा 5वीं में थे तब उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। यानी विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कलाम જ્યારે ધોરણ 5માં ભણતા હતા ત્યારે એમના શિક્ષક શ્રી સુબ્રમણ્યમ અય્યરે તેમને એક ઉદાહરણ તરીકે એક વાત કહી હતી પૂરા ધોરણમાં કે પક્ષી કઈ રીતે ઉડે છે। એ પ્રશ્નનો જવાબ એમને रामेश्वरम के समुद्र तट पर साक्षात लेकर सभी बच्चों को लेकर वो गए थे और जीवंत उदाहरण दिया था। यानी डॉक्टर कलामना जीवનમાં એ એમની એક યાદગાર ઘટના રહી ચૂકી છે જે એમના મન મસ્તિષ્કમાં હજી પણ બેઠેલી છે ને એ સૂચન આપે છે કે પક્ષી પોતાની ઉડાન જાતે ભરે છે। એ રીતે આપને પણ દેશમાં આગળ વધવું હોય तो अपनी उड़ान अपने स्वयं भरवी पड़से। तभी से उन्हें विज्ञान पढ़ने की यानी कि आ घटना पछी ज एमने आगळ विज्ञान में વધુ ने વધુ रुचि थवा लगी अने तेओए घणी बधी प्रेरणा पण लीधी हती आ सीख परथी। प्रश्नकर्ता शरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर, हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। शरयू मकर का सवाल है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? डॉक्टर कलाम का उत्तर है कि मैंने स्वयं माध्यमिक कक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में माध्यम से ही पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में पूरी की हुई है। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, यानी उसी में अपनी बातचीत सहजता से कहने में और सुनने में सक्षम होता है। पर इससे कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। यानी कलाम कहना चाहते हैं कि जब वे माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई कर रहे थे तभी वो मातृभाषा में ही पढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्हें अंग्रेजी माध्यम का कोई ख्याल भी नहीं था। और जब कॉलेज में आए तब कॉलेज की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से ही पूरी की थी। कलाम का मानना था कि कॉलेज भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। એટલે કે કોલેજ પણ તમે કરો છો તો એમાં પણ તમે આપની માતૃભાષાનો ઉપયોગ કરી શકો છો, માતૃભાષાનો પસંદગી કરી શકો છો, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है।
કેમ કે દરેક યુવાન પોતાની માતૃભાષામાં જ સર્વપ્રથમ સોચે છે. એમના ઘરનો માહોલ પણ માતૃભાષામાં જ હોય છે. એટલે એ પ્રમાણે દરેક યુવા પોતાની વાતચીતને સમજવા માટે અને કહેવા માટે मातृभाषा में सक्षम होय छे। पर इससे कोई भी दो राय नहीं है। वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। यानी कलाम का मानना था कि आना में कोई बे बात नहीं कि कोई बे बात करी शकाय नहीं। वैश्विक स्तर यानी कि आंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमारे पहोंचवा माटे के कोईनो संपर्क साधवा माटे त्यारे हमेशा तमने अंग्रेजी भाषानी जरूर पड़शे। एटले एना संपर्क में आववानी तमने आवश्यकता तो जरूर रहेशे। प्रश्नकर्ता अंश पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। मुंबई से अंश पटेल का सवाल है, यदि हम आपकी तरफ बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? कलाम ने उत्तर दिया, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। यानी आप जब छोटे हैं यानी कि नानी उम्र में ज्यारे तमे कक्षा में भणो छो, जे ते कक्षा में जे ते धोरण में तमे भणो छो ए दरमियान तमारे आगळ मोटा थईने शुं बनवुं छे एनुं लक्ष्य निर्धारित तमारे करी लेवुं जोईए। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। यानी कलाम का कहना था हमेशा बड़ा सोचो, यानी कि कुछ बड़ा करने की सोच रखो। जेवी रीते तमने थोड़ोक पण अनुभव थाय कि ना मारे आ व्यक्ति जेवुं बनवुं छे कि आज पथ पर मारे आगळ वधवुं छे, तो ए रस्तो अपनावीने तमे ए दिशामां आगळ वधो अने आगळ वधीने तमे तमारा प्रयत्न अने पूरी रीते परिश्रम लगावी दो। कहेवानो कलामनो अर्थ छे कि कहने का अर्थ है कि जीत और मेहनत करो। जो जो आप आगे की और बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। यानी कलाम कहना चाहते हैं, ज्यारे तमे तमारो रस्तो पसंद करी लीधो छे ते समये तमारे ए पथ पर चालवा माटे जीत और मेहनत करवी पड़शे। गमे एटला प्रयत्न करवा पड़शे ने तमारे आगळ ने आगळ वधतुं रहेवुं पड़शे। एमां केटली घणी बाधाओ पण आवशे, कठिनाईओ यानी मुश्केलीओ पण रहेशे, पण तमारे अंदरथी साहस पैदा करवो पड़शे अने ए समस्यानो साहस के समस्याने हरावीने तमारे आगळ ने आगळ महारत यानी कि तमारे सिद्धि प्राप्त करती रहवी पड़शे। त्यारे ज जीवन में सफलता तमने मळशे। पहले यह जरूरी कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। यानी सौ प्रथम पहला ए जरूरी है कि ए क्षेत्र में जवा माटे तमने ज्ञान होवुं खूब जरूरी है। यानी विद्या प्राप्ति करता रहो। ए क्षेत्र जे क्षेत्र में तमे आगळ वधवा मांगो छो ए क्षेत्रनी विद्या यानी ज्ञान होवुं जोईए। ए क्षेत्र में आगळ ने आगळ तमे ज्ञान प्राप्ति करो। एक दिवस तमने चौक्कस तमारो लक्ष्य प्राप्त करी सकशो। विद्यार्थी मित्रों, आगे के प्रश्नों के सवाल और जवाब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अस्तु।